हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे पुष्पराज स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पे, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म बच्चों, बौद्ध धर्म में आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा, ठीक है। बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म के बारे में क्या क्या इन्होंने उपलब्धियां हासिल की और क्या क्या, बस आप लास्ट वीडियो तक बने रहिए और मेरे चैनल को कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आप ये करते रहिए, मैं आपको एक भी मिनट का आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। आपके लिए महत्वपूर्ण है एक एक सेकंड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है जो बौद्ध धर्म की जन्म कब हुआ। तो बौद्ध धर्म का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु के निकट कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में उनके पिता शुद्धोधन, पिता इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, थोड़ा नाम सा मिस्टेक हो जाए तो, ठीक है। शुद्धोधन वैसे सही होगा, बट सही कर लेना, ठीक है। माता इनकी कौन थी? माया देवी, माता माया देवी, माया देवी, ठीक है। ओके बच्चों, लिखिए इनका माता का क्या नाम था? माया देवी था, ठीक है। जो कोलीय वंश की कन्या थी। कहाँ की थी? तो कोलीय वंश की कन्या थी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कन्या थी, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए पेपर में, क्योंकि कौन कौन से पेपर में आया है मैं ये भी बता देता हूं, क्योंकि ये आपके लिए पेपर में भी आया है। तो कौन कौन से आया है? यूपी आरओ, ए आरओ और प्री में भी, यूपी पीसीएस के प्री में भी आया है। ये नाम पूछा गया है, ठीक है। इसलिए मैं इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं वही लिखाता हूं, इसलिए बार बार आप इसे बस बोर्ड पर जो चीजें लिखाई जा रहे हैं वो आप अपने नोट्स में हैंड नोट लिखते रहिएगा, ठीक है। कोई भी बात छोड़िएगा मत, ओके। और बस मेरी बातों को सुनते रहिए, ठीक है। उसके बाद में गौतम बुद्ध के गृह त्याग ग्रंथों में महाभिनिष्करण की संज्ञा भी दी जाती है। कौन सी संज्ञा? महाभिनिसंज्ञा, चेक कर लीजिए महाभिनिसंज्ञा क्या है। महाभिनिष्करण, भिनिष्करण, ठीक है। आप सही है, आप ओके है, आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या क्या किया? तो ये बैसाख पूर्णिमा की रात में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? कब? पीपल के नीचे। कहां पर? पीपल के नीचे। कहां पर? बोध गया, बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। उसके बाद में इनका है सबसे अधिक शिष्य जो प्रिय थे कौशल राज्य के हुए थे, तथा इनकी राजधानी श्रावस्ती थी और सर्वाधिक उपदेश भी दिए थे। प्रथम बौद्ध संगीति के राजगृह गुफा भी हुई, ठीक है। इन्होंने तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? ये बौद्ध
तृतीय बोध क्या है? तृतीय बोध संगीति, संगीति पाटलिपुत्र। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। चलिए लिख लीजिए। चलिए एक मेन क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, चलिए आप बताइएगा। चलिए इरेजर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लिखकर बता दें, कमेंट करिए क्या है। ठीक है, उसके बाद में मैं तो लिख ही रहा हूं, ठीक है, कि मैं लिख दे रहा हूं। वह आपका है लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का, शाक्यमुनि का, लुम्बिनी शाक्यमुनि का क्या था? बुद्ध का जन्म स्थान। शाक्यमुनि का जन्म स्थान कहाँ है? चलिए कमेंट करिए। वह है आपका मौर्य। क्या है? मौर्य। कहाँ हुआ था जन्म स्थान उनका? मौर्य, मौर्य का। ठीक, जो इनकी डिफिनेशन है, मौर्य वंशी शासक अशोक के रोमनदय अभिलेख में सूचना मिलती है ये शाक्यमुनि, शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आए थे। उसने उस स्थान का पूजा की थी, इसलिए ये इनका जन्म स्थान यहाँ हुआ। बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण, अभिलेख लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इस कार में इस घटना को प्रदान किया गया, इसलिए इसका स्थान यहाँ घोषणा की और उल्लेख हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है जैन धर्म है। जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन थे? जैन धर्म संस्थापक, कमेंट करिए संस्थापक कौन थे। ठीक है, चलिए संस्थापक आप बता दीजिए, संस्थापक कौन थे? चलिए कमेंट, संस्थापक कौन थे? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ माने जाते हैं। ऋषभदेव कौन कौन माने जाते हैं? तो प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ, आदिनाथ माने जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, तीर्थंकर थे। तीर्थंकर थे, ठीक है। और पॉइंट क्या है? चलिए ढूंढिए, बताइए, कमेंट करिए। ठीक है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के, नाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये लिख लीजिए बच्चों, उसके बाद में मिटाते हैं अगला पॉइंट।
लेते हैं। हो गया। ठीक है, देखिए आप